दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कर्मों में इतनी अधिक ताकत, इतनी अधिक शक्ति होती है कि वे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि इंसान का जन्म किस घर परिवार में होगा, कौन उसके रिश्तेदार बनेंगे, यह सब भी केवल और केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। मनुष्य जन्म के पश्चात उसे जो कुछ भी मिलता है, गरीब घर या फिर आलीशान बंगला, सारे रिश्ते नाते जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटी, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। जिन लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता जुड़ता है, ये वही लोग हैं जिनसे हमारा कभी ना कभी किसी जन्म में कोई न कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए इस जन्म में वे फिर से हमारे रिश्तेदार बनकर आते हैं। कर्मों की इसी खेल को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक सुंदर कहानी। राजस्थान के किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही नेक विचारों के और दयालु इंसान थे। वे सदा जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे, गरीबों को दान देते थे और ईश्वर की भक्ति करते थे। किसान के पास जो भी कुछ था, वह और उसकी पत्नी उसमें बहुत ही संतुष्ट रहते थे। किसान के परिवार में उसकी पत्नी के अतिरिक्त 2 संतान भी थी। एक पुत्र था जो उसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और एक पुत्री थी जो कि दोनों पांव से अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई डॉक्टर, वैद्य हकीम से अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे, उसके पांव की मालिश करते, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान सदा यह सोचकर परेशान रहता था कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, कौन उसका ध्यान रखेगा। किसान के उस गांव के पास किसी दूसरी गांव में एक पहुंचे हुए संत महात्मा भी रहते थे। किसान और उसका परिवार उस संत महात्मा की बहुत सेवा किया करते थे। वे लोग अक्सर संत महात्मा के उपदेश सुनने दूसरे गांव में भी जाते थे। इस प्रकार संत की सेवा करते करते और ईश्वर की भक्ति करते हुए कई बरस बीत गए, परंतु किसान की बेटी ठीक नहीं हुई। एक दिन की बात है, दूसरे गांव में उसी संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो महात्मा ने कहा, यदि किसी भक्त के मन में कोई शंका अथवा कोई सवाल हो तो वह मुझसे अकेले में मिलकर पूछ सकता है। यह सुनकर वह किसान उठकर उस महात्मा के पास गया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ सवाल है। यदि आप एकांत में मेरी उस शंका को दूर कर सकें तो आपकी बहुत कृपा होगी। किसान की बात सुनकर संत उसे अपनी कुटिया में ले गया। तब किसान ने पूछा, हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ मन से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। मेरा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी किसी के बारे में हम बुरा नहीं सोचते, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? उसे अपाहिज देखकर हम तड़पते रहते हैं। किसान की यह बात सुनकर संत महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और किसान के पिछले जन्म का सारा वृतांत जान लिया। कुछ देर के बाद संत ने अपने नेत्र खोले और कहा, हे भाई, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण ही हुआ है। सुनो भाई, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी यही बेटी तुम्हारी बहू थी। तुम्हारे घर में तुम, तुम्हारी पत्नी, बेटा और बहू थे। तुम्हारा बेटा गांव से बाहर राजा की यहाँ नौकरी करता था और तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रहती थी। तुम्हारे घर में एक दुधाऊ गाय भी थी जिसकी तुम बहुत ही सेवा करते थे, परंतु अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर तुम्हारी बहू बहुत दुखी रहती थी, परंतु फिर भी वह अपने मुख से कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन तुम्हारे गांव में एक बड़ा सा मेला लगा।
तुम्हारी यह बहू भी अपनी सहेली के साथ मेला देखने के लिए गई। जब शाम को वह मेले से वापस लौटी तो तुमने गुस्से में आकर अपनी बहू की टांग पर जोर से डंडा देकर मारा। वह डंडा इतनी जोर से लगा कि तुम्हारी बहू की टांग की हड्डी टूट गई और वह उस टांग से लंगड़ाकर चलने लगी। वह जब तक जीवित रही हमेशा लंगड़ाकर ही चलती रही। वह बेचारी मुंह से कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी तड़प, उसके आंसू, उसका दर्द तुम्हारे लिए एक श्राप बनकर आई और इस जन्म में तुम्हारी वही बहू तुमसे अपना हिसाब पूरा करने के लिए तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बेटी बनकर आई। पिछले जन्म में वह लंगड़ी होकर तड़पती रही और इस जन्म में तुम उसे अपाहिज देखकर तड़प रहे हो। पिछले जन्म में तुम उसे रुलाते थे, इस जन्म में तुम उसे देखकर रोते हो। तो यह सब तुम्हारे अपने पाप कर्मों का ही फल है। इसमें ईश्वर का या किसी और का कोई दोष नहीं है। हे किसान, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अपनी गाय की बहुत सेवा की थी, उसी पुण्य के कारण इस जन्म में तुम्हें निर्मल बुद्धि और ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त हुई है। तो यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का लेखा जोखा है। संत की यह बात सुनकर वह किसान फूट फूट कर रोने लगा और घर जाकर उसने मन ही मन अपनी बेटी से क्षमा मांगी और उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हम जो कुछ भी करते हैं, किसी को खुशी देते हैं, पैसे देते हैं या फिर किसी को धोखा देते हैं, दुख देते हैं, तो वही आत्मा कभी ना कभी किसी और जन्म में अपना हिसाब पूरा करने के लिए हमारा रिश्तेदार बनकर अवश्य आती है। हो सकता है कि इस जन्म में जो आपकी माँ है वह पिछले जन्म में आपकी बेटी रही हो। यदि आपका कोई भी रिश्ता आपको बहुत दुख दे रहा है तो समझ जाना कि आपने भी कभी ना कभी उसे बहुत तड़पाया होगा, उसे बहुत दुख दिए होंगे। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है और यह सोचकर आप उसे मन ही मन माफ कर देना, ताकि इसी जन्म में उसके साथ आपका हिसाब किताब पूरा हो जाए। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और मेरी ऐसी ही सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।